हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो मेघालय राज्य में भारत के सबसे ज़्यादा बारिश होती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व प्रसिद्ध उलंग जो चाय है आपका ताइवान देश में पैदा होती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दूरी के साथ स्थान परिवर्तन आपका विस्थापन कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, आर्थिक उदारीकरण का जनक। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भूमध्य सागर की जो सीमा है 3 महाद्वीपों को छूती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो आपका पहला यूरोप है, और दूसरा कौन सा है? एशिया है। दूसरा आपका एशिया महाद्वीप है, और तीसरा कौन सा है? तो अफ्रीका है। इन 3 महाद्वीपों से भूमध्य सागर की जो सीमा है लगती है। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ की थी, बहिष्कृत भारत पत्रिका को। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राज्य सरकार के द्वारा व्यावसायिक कर को लगाया जाता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो आवर्त सारणी का जो आपका पहला तत्व है वह कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो देश का पहला वस्त्र पार्क को बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। देश का पहला वस्त्र पार्क। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला जो मुख्य कलाकार था वह बेबादल खां था। बेबादल खां था मुख्य क्या था आपका? मुख्य कलाकार था मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र आपका इस्लामाबाद में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र इस्लामाबाद में है। सार्क की बात करें तो सार्क का आपका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? SAARC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है सार्क का फुल फॉर्म। हिंदी में क्या होता है? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना की पहले बात कर लेते हैं। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। 8 दिसंबर 1985 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आपका सार्क का मुख्यालय है, काठमांडू में। और इसके सदस्य देश कितने हैं? आपके सार्क के जो सदस्य देश हैं टोटल 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन है 8 सदस्य देश सार्क के? तो पहला आपका पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है, तीसरा आपका नेपाल है, चौथा आपका भूटान है, पांचवा आपका बांग्लादेश है,
छठा आपका श्रीलंका है, सातवां आपका मालदीव है और आठवां कौन सा है, भारत है। तो ये 8 आपके देश हैं, 8 देश का नाम याद रखिएगा। स्थापना कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय काठमांडू, फुल फॉर्म याद रखिएगा। इतनी बातें पता है तो सार्क से अगर पूछा जाएगा प्रश्न तो आसानी से आप कर जाएंगे। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ज्वाला गट्टा जो है आपके बैडमिंटन खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ज्वाला गट्टा किस खेल से हैं, तो बैडमिंटन खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या 33 होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 33 होती हैं रीढ़ की कुल हड्डियां। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पे क्या होगा, हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज क्या है, एक भारत सरकार का पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना 1948 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। कनाडा की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर क्या है, तो कनाडा की राजधानी आपका ओटावा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। और ओस्लो किसकी राजधानी है, तो नॉर्वे की कैपिटल क्या है, तो ओस्लो है। और कैनबरा किसका है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। और वेलिंगटन किसकी राजधानी है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कौन सा देश है जो अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो भारत का कौन सा राज्य है जिसका सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात राज्य का सबसे लंबा क्या है, समुद्री किनारा है। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अलकनंदा नदी के तट पर आपका बद्रीनाथ शहर स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। और अगर इलाहाबाद की बात करें, जिसका वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज है, यह गंगा यमुना और सरस्वती के के संगम पर स्थित है। यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना और यानी तीन नदियों के संगम पर स्थित है आपका इलाहाबाद। इसको त्रिवेणी भी बोला जाता है। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम को क्या बोला जाता है, त्रिवेणी बोला जाता है। मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मंगल जो ग्रह है सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित है। ठीक है, सूर्य से ग्रहों का क्रम क्या है, 8 जो ग्रह हैं, तो सूर्य से किस क्रम पे हैं उन सबका नाम देख लीजिए। सूर्य मान लीजिए, सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, आपका ये क्या हो गया, सूर्य हो गया। तो सूर्य के जो सबसे पास ग्रह है वो कौन सा है, बुध ग्रह है। ठीक है, उसके बाद बुध के बाद कौन सा है, शुक्र ग्रह है। और शुक्र के बाद कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी ग्रह है। और पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है, तो मंगल ग्रह है। और मंगल के बाद कौन सा आपका ग्रह है, मंगल ग्रह है। मंगल के बाद कौन सा ग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह है। और बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह है, तो शनि ग्रह है। और शनि ग्रह के बाद कौन सा है, तो यूरेनस ग्रह है। यूरेनस यानी अरूण ग्रह है। उसके बाद क्या है, नेपच्यून है। उसके बाद क्या है, नेपच्यून है।
उसके बाद नेपच्यून यानी वरुण ग्रह है। तो इस क्रम को याद रखिएगा। सूर्य से पहले स्थान पे आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून यानी शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं क्या है सूर्य से क्रम के स्थान पे। लेना नदी किस देश से होकर बहती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लेना जो नदी है आपका यह रूस देश से होकर के बहती है, लेना नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन देश है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में कुल राज्यों की जो संख्या है 28 है, आप सभी को पता होना चाहिए। 28 राज्य हैं। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी आपका लिस्बन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चंबल नदी के तट पर आपका कोटा शहर स्थित है। कोटा शहर जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, असम राज्य में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर आपका डिब्रूगढ़ जो है आपका शहर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर जो रिजर्व है आपका नीलगिरी का हिस्सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर नीलगिरी का हिस्सा है। पृथ्वी को और किस नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट के नाम से भी पृथ्वी को जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो एशिया की जो सबसे बड़ी मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल है एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल, और ये कहाँ पर पड़ता है? तो मंगोलिया देश में है गोबी का मरुस्थल। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।